गौर करो, जितनी डायनेस्टीज हैं उनके जो स्टैब्लिश कर रहे हैं वो सब सामान्य लोग हैं। और जब डायनेस्टी खत्म हो रही है, अब मोहम्मद शाह रंगीला, उसका तो लालन पालन राज परिवार में हुआ ना। मतलब एक आदमी है जैसे अकबर है, उसकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल में है, मुगल एम्पायर बना दिया उसने। तो ये जो चीज है ना कि ऐसा कैसे होता है कि एक आदमी कॉमन फैमिली में पैदा होकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है और एक आदमी राज परिवार में पैदा होकर सब कुछ मिटा देता है। कुछ तो खेल होगा ना इसके पीछे। नहीं बात समझ में आई? मतलब एक आदमी कॉमन फैमिली में पैदा हुआ, बहुत कॉमन, नरेंद्र मोदी प्रेजेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है। नहीं, कुछ चीजें होती ना, देखो यार, राजनीति अलग चीज है और किसी आदमी की अचीवमेंट अलग बात है। अब वो आदमी बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, मैं तो तब भी बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ। मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, मेरी मदर लॉयर थी, हम कोई गरीब घर में नहीं पैदा हुए, सामान्य परिवार था, मिडिल क्लास। लेकिन वो आदमी मुझसे भी ज्यादा सामान्य परिवार में पैदा हुआ। 2 टर्म सीएम गुजरात, 3rd टर्म पीएम इंडिया में, जहां प्रधान का चुनाव जीतना मुश्किल है। पंचायत सीरीज देखी ना, कहता है समोसे में मैदा मंजू जी का है, आलू भूषण भाई का है। देखो राजनीति कितने नीचे स्तर पे चली जाती है। अब वो समोसा बांट रहा है, प्रधान जी समोसा बांट रहे हैं, मानी सी बात है, जिसको खाओगे उसका वोट दोगे। और वो विनोद, माधव और बनराकस तीनों देख रहे हैं, तो जो समोसा खा रहा है उसका वो हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं इसमें मैदा मंजू देवी का है और आलू हमारा है। तो पूछता है कि मैदा अच्छा होता है कि आलू? कहता भैया आलू अच्छा होता है। तो आलू किसका है? तो भूषण भाई का है। तो वोट किसको देना है? यह है राजनीति, कि तुम्हारे समोसे को भी तुम्हारे ऊपर पलट देंगे, खिलाओ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह चीज हमें पकड़ में आ जाए कि एक तरफ एक आदमी है जो बहुत कॉमन फैमिली में पैदा हो रहा है, ये क्या हो गया यार? इससे हाँ दूसरा दे दो। पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तो मारे जाओगे। किसकी उम्र इस क्लास में 25 प्लस है? बता दो, नहीं तो मैं चेहरा देख के पकड़ लूंगा। 25 प्लस, चलो ठीक है। और 25 प्लस, 25 प्लस, 25 प्लस, चलो। कोई सब्जेक्ट बताओ जिस पे अगर मैं तुम लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो तुम लोग जवाब दे दो। तुम बताओ। 25 साल जिंदगी का मतलब 1/4 ऑफ योर लाइफ। अगर हम 100 साल जिंदगी का औसत माने, एवरेज, तो आप 1/4 अपनी लाइफ बिता चुके हैं। और 1/4 लाइफ में आपने ज्यादातर पढ़ाई की है। तो कोई एक सब्जेक्ट बताओ जिसमें तुम्हें लगता है कि अगर इस सब्जेक्ट से मुझे बेसिक क्वेश्चन किए जाएंगे तो मैं बता दूंगा। मैं पूछूंगा तो कहोगे मास्टर तुम तैयार होकर आए हो, तुम सोचकर ही आए थे कि जलील करना है, तुम ये प्लान करके ही आए थे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम बताओ। कोई बात नहीं, हो सकता है आज ही के दिन तुम कोई ऐसी बात समझ जाओ कि तुम्हारा सारा खेल आज ही सेट हो जाए। देखो
एक बात मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में जब तुम सीखने जाओ, सीखने, तो अपने अहम को बाहर रखो। सीखने का एक नियम है कि तुम्हारा अगर अहंकार रहेगा तो तुम सीख नहीं पाओगे, और मेरा अहंकार रहेगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। दोनों तरफ लागू होती है ये बात। जैसे 25 साल, आ जाओ बेटा, आओ इधर बैठो, आओ, ये सीट खाली आगे। तो कोई विषय बताओ, ग्रेजुएशन किस में किया? आर्किटेक्चर। और 10+2 साइंस में, ठीक है, मतलब पीसीबी, पीसीएम, पीसीएम। कंपाउंड क्या होता है? और भाई देखो, आज अपनी डायरी में जाके लिखना कि तुम्हारा बेसिक्स एकदम खत्म है ही नहीं। ये बात अपनी डायरी में आज जाके जरूर लिखना। मैंने क्लास 6 का क्वेश्चन पूछा है। क्लास 6 में पढ़ाते एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक? क्योंकि 25 के बाद अगर तुम रिस्क ले रहे हो आईएएस की तैयारी करने का, 25 तक सिलेक्शन ले लेना चाहिए। 25 तक सिलेक्शन डन। वैसे तो तुम्हारा पीएससी बचा होगा, महाराष्ट्र पीएससी बचा होगा, ये सारे चीजें बची होंगी। तैयारी सिर्फ मिनिमम 1 साल की होती है, मैक्सिमम 2 साल की होती है, इससे ज्यादा तैयारी नहीं होती। एक बार तैयारी कर ली, जैसे एक बार स्विमिंग सीख लिए तो फिर जीवन में सीखना ही नहीं। जब भी पानी में कूदोगे 10 मिनट बाद चला मतलब स्विम करने लगोगे। एक बार साइकिलिंग सीख ली फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। भाई इस क्लास में बहुत सारे लोग होंगे जो साइकिल जानते होंगे चलाना, पर पिछले 4-5 साल से नहीं चला रहे होंगे। तो क्या आज तुम्हें साइकिल मिलेगी तो तुम नहीं चला पाओगे? चला ले जाओगे। ये कोचिंग का फंडा क्या है? तुमने कोचिंग किया 1 साल, जिस साल कोचिंग कर रहे हो उस साल कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम्हारी 24 घंटे का जो टाइम होगा वो उसमें से मेजॉरिटी टाइम पढ़ाई में जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों। उसमें तुम सिर्फ 7 घंटा पढ़ोगे, बहुत है, बहुत है, लेकिन नेक्स्ट 7 घंटे वो जो तुम पढ़ोगे उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा, वो चैलेंजिंग है। तो जिस साल तुम कोचिंग करते हो उस साल तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि 7 घंटा पढ़ाई का, 7 में से 3 तो क्लास में रहोगे, तो 7 घंटा पढ़ाई करोगे, उस 7 घंटे को फिर डाइजेस्ट करना वही चैलेंजिंग है। वो जो डाइजेशन है ना वो चैलेंजिंग है। स्कूल में जब थे तो स्कूल वाले जबरदस्ती कराते थे, जिसको वो होमवर्क कहते थे, मारते थे, पनिशमेंट देते थे, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है। 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है, वेस्ट, क्योंकि क्लास वर्क तो वो करते हैं, होमवर्क नहीं करते। होमवर्क के अंदर 2-3 बातें आती। आगे आ जाओ बेटा, यहीं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये बैठो ना, जगह खाली है। ये इधर बैठो, देखो 2 एक अकेले बैठो। बताओ तुमसे कहां से सवाल पूछे? क्या नाम है? किरण, बताओ किस सब्जेक्ट से पूछे? ये तो मेरा सवाल ही नहीं है, ये तो मेरा सवाल ही नहीं। अब उस आदमी ने पूछा, मैंने पूछ लिया और खत्म हो गई बात। एक चीज पता चली ना तुम्हें अपने बारे में, है? कितनी बड़ी चीज पता चली। तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं है। पढ़ लिए, 25 साल जिंदगी का तुम्हारा हो गया, 25+, और वो एजुकेशन तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाई। तुम इमेजिन करो आज
मतलब आज तुम्हें कितनी बड़ी बात पता चलेगी, यार मैंने 25 साल ऐसे ही लुटा दिए, और तब तुम तैयारी करने आए हो और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारी कमी क्या है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी कमी क्या है, तो दूर क्या करोगे? तुम क्या करोगे? मैकेनाइज्ड हो जाओगे। कोचिंग में आओगे, पढ़ोगे, घर जाओगे, तुमको पता ही नहीं होगा कि मुझे किस चीज पे वर्क करना है। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किस चीज पे वर्क करना है, तो 6 महीने बाद तुम्हें पता क्या लगेगा कि यार मेरा खेल नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ प्लीज कम। तुम्हें 6 महीने बाद लगा कि यार नहीं यार, हमसे नहीं होगा यार। कितना कितना बर्दाश्त करोगे? 6 महीने करोगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा होगा। जितने लोग पीएससी की तैयारी करने आते हैं, वो 6 महीने बाद टूट जाते हैं। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, भाई तुम एक एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो 2 महीने बाद बॉडी में जब कट्स पैदा हो रहे हैं, तो एक विश्वास पैदा हो रहा है ना कि यार कुछ तो चेंज हो रहा है। भाई तुम डंबल उठा रहे हो 2 महीना, तो बॉडी में कट्स आ रहे हैं, तो जब देख रहे हो शीशे, इसलिए जिम में शीशे लगे होते हैं